रॉबिन बार की एक बड़ी नुमाइंदा पेंटिंग आपके सामने है। इसमें हेमंतो साहब जो सीएम हैं आसाम के, उनकी तस्वीर आपको दिख रही है। लेकिन इस तस्वीर की ब्यूटी है कि इस तस्वीर के एक एक पहलू में आप यहाँ से देखिए, आँखों से देखिए, पलकों से देखिए, नाक से, चेहरे से, हर चीज़ से आप देखिए, आपको तस्वीरें मिलेंगी। और इसमें टोटल जो चेहरे हैं वो 3000 तस्वीरें इसमें मौजूद है। ये रॉबिन बार का करिश्मा है कि अब इन 3000 तस्वीरों को जब आप नज़र आइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या है। जहाँ पे जश्न है, जहाँ पे खुशियाँ है, वहाँ एक तरफ कोरोना जैसी बीमारी से भी लोग परेशान है, दूसरी तरफ अगर कोई जश्न कुछ हो रहा है तो और कोई परेशान है, कोई और इशारा कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि कुछ लोग परेशानी में, कुछ लोग सुख में है। ये सिलेंडर इन्होंने यहाँ बिछा दिए और यहाँ पे लेडीज़ फोल्क आपको दिख रहा है। हो सकता है ये बताने की कोशिश कि सिलेंडर के दाम कहीं आकर कॉमन आदमी के गले में न फंस गए हो। और इस तरीके से एक एक बात को आप देखो, जितना इसमें देखता जाओ लगता है ये महासागर है। ऊपर से वहाँ से देखने से पता चलेगा अरे ये तो खाली तस्वीर है, हेमंतो साहब का चेहरा है, बड़े सुंदर है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये धीरे 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 देखते देखते आप ऊपर की तरफ जब जाओगे, यहाँ कुछ असली चेहरे आपको दिखते हैं और उनकी पोजीशन आप देखोगे कि वो कहाँ पे विराजमान है। और जिस तरीके से ये सारा चल रहा है, मानो मोहंतो साहब के एक चेहरे में पूरी सृष्टि चलित हो चुकी है, पूरे सृष्टि का कारोबार इनके चेहरे से तुमको दिख रहा है। लेकिन फिर भी देखना ये है कि जैसे तांडव करती हुई शिव की मूर्त अंग अंग कांप रहा है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है। शिव की तांडव करती हुई मूर्ति को आप देखो तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसी तरह हेमंतो साहब के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान उन्होंने यहाँ डाल दी है। अब इस तस्वीर के बारे में और मैं क्या बोलूँ, आर्टिस्ट की निगाह होती तो और कुछ तरीके से इसको मैं देख सकता। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हर कोई आप इस तस्वीर को देखे, तुम्हारे दिल के जज्बात जो भी हो, ख्यालात जो भी हो, उस ख्यालात को इस तस्वीर से बात कराए। तुम्हारा दिल अपने आप से कुछ बात करेगा। और इस तस्वीर में हो सकता है मैंने कुछ नहीं बताया, आप में, आपके नज़र में कोई और छिपी हुई चीज़ नज़र आ जाए। यही तो कमाल है हमारे रॉबिन बार का, एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो इस प्रकार की पेंटिंग बना सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी पेंटिंग आपको दिखेगी जिसके ऊपर आप देखिएगा कितना मस्त पिक्चराइजेशन किया है। बड़ा सिंपल सा दिखता है। बूढ़ा आदमी कैलेडोस्कोप गांव में बच्चों को दिखाता था, टूर 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 बजा के, एक तरफ म्यूजिक बजता था, एक तरफ वो घुमाता था, कांच के टुकड़े उसमें डाल के सबको देखता था। असली जो हीरा है वो यहाँ छिपा के रखा हुआ है, लेकिन आम जनता को कांच के टुकड़े देखने में मशगूल कर दिया, उनको यहाँ पर बिजी कर दिया। और उनको बिजी किया तो किया, उनके ऊपर आप देखिए ओम है, बिंदी है, ये है और ये है, धर्मों को बिछा दिया ताकि अगर थोड़ा भी ऊपर निकले तो यहाँ तक ही पहुँच सके, लेकिन यहाँ तक कोई पहुँचे ना। ये तो पेंटर की कमाल है रॉबिन बार की कि उसने ये दिखा दिया खुल के, वरना यहाँ पे एक ढक्कन भी दिखाया। हमेशा ये ढक्कन ढका हुआ होता है ताकि आम जनता देश की असली संस्कृति के हीरे तक पहुँचे नहीं। और ये लोग जो बताए उसी में ज़िंदगी भर नस्ले दर नस्ले कांच के टुकड़े देखते रहे हम। इस पेंटिंग और कई ऐसे पेंटिंग है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ रॉबिन बार को, उसके आने वाले पूरे फ्यूचर को, बड़ा ब्राइट फ्यूचर है उसका। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये माननीय सीएम साहब की जो तस्वीर में उन्होंने काफ़ी एक्टिविटी दिखाई है। उसमें जो कोरोना के टाइम में लोगों के दिन उन्होंने जो काम करा है और बहुत सारे आम आदमी के एक्टिविटीज़ है और बहुत सारे चेहरे, एक चेहरे में सब चेहरे और कई पार्टियों का अनुभव उनके कैरेक्टर में दिखता है। कई सामाजिक संगठन और सामाजिक पार्टियों का बहुत सारा काम उन्होंने किया है और एक डायनामिक पर्सनालिटी है और उसमें इतने सारे अंग उनके साथ जुड़े हुए फिर भी वो मुस्करा रहे। ये बहुत बड़ी लीडरशिप की क्वालिटी है इनका फेस में और आर्टिस्ट ने
बखूबी उसमें इतने फिगरेशन को अमलगमेंट किया है इसके साथ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट रॉबिन. वेरी नाइस पेंटिंग एंड वे द सर डिस्क्राइब्स the very fantastic work of art, and portraiture is very smile, little smile, and with a lot of responsibility, holding the man who is bringing the Assam in front, and in his leadership is very dynamic leader. In that way, you contributed a very complimenting way of the expression with such a dynamic personality, and congratulate very much. Thank you. COVID, I just described about the COVID and lot of things politically and socially and politically, and so many activity you are showing is enjoyment. Day and night, day and night. It's very deep, and this is the Indian mythology also. There is a lot of the place where Modi ji and Misha ji in the front head, and different aspect you amalgamate with this all the figuration and all that. Congratulations. सर रोहित जी क्या कहेंगे, आपने जो पेंटिंग बनाई उसके बारे में बताइए. आपका क्या थॉट है? बेसिकली ये मैंने उनका जो काम है, स्पेशली उन्होंने एज ए CM ऑफ असम उन्होंने इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम किया. मैंने खुद देखा उनका काम, और कोई पॉलिटिकल एंगल में नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा पॉलिटिकल साइड से दूर रहता हूँ. लेकिन उनका ये काम का उनको रिस्पेक्ट देने के लिए अनजान से मैं खुद दिन रात मेहनत करके इसको कलेक्ट किया. उनका जितना फोटोग्राफ्स है, जितना उनका बारे में पेपर्स में, न्यूज़ में, अदर्स सोशल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर्स प्रिंट मीडिया पे उनका काम का मुझे देखने के लिए मिला. हम लोग प्रैक्टिकली जो देखा, तो उसका आधार पर ये सारे के सारे उनका फेस का अंदर मैंने एट फर्स्ट उसको स्केच किया, एंड आफ्टर दैट ये हम कलर में उसको कन्वर्ट किया. और उनका साथ सारे ये ड्यूरिंग कोविड का टाइम से लेके फ्रॉम नाउ डेज उनका जो एक्टिविटी है, ये सारे के सारे इसमें है. मैंने 2 कलर इसलिए दिया, इसमें उन्होंने दिन रात काम किया. जहाँ तक आपको बहुत सारे मीडिया में देखने के लिए मिला, उन्होंने रात को भी 2 बजे तक सोता है, कभी रात भर काम करते हैं, मतलब बहुत सारे सेगमेंट में उन्होंने बिजी रहते हैं. तो उस हिसाब से मैंने रात और दिन का जो डिफरेंस दिखाया. और इसमें इंडियन मैथोलॉजिकली एंड फोक आर्ट जो असम का हो, बिहार का हो, गोंद आर्ट, मधुबनी आर्ट एंड वाली पेंटिंग, ये सारे के सारे हमने इसमें कोई पेंटिंग का प्रॉपर एक वे या पेंटिंग का जो प्रॉपर एक स्टाइल उसको हम इसमें मेंटेन नहीं किया. मेरा मन में जो कुछ भी आया उसको हम इसमें उतारते गया. तो एक टाइम मुझे लगा तो मेरा ये काम उनको दिखाने के लिए, और शायद ही एक दिन उनका पास ये पेंटिंग जाएगा. और मैं आज मुंबई जहांगीर आर्ट गैलरी 2 अक्टूबर ये आज इनॉग्रेशन है. तो इस मकान पे इतना बड़ा हस्तियों के सामने इतना सारे ऑडियंस, बहुत सारे लोगों ने इनका सामने आया, फ़ोटो लिया और उनके बारे में ये सारे डिटेल्स पूछा. तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य बात है, क्योंकि ये नॉट ओनली CM, इसमें जो मेरा आर्ट लोगों को पच गया, तो इस हिसाब से मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद भी मिलते हैं. थैंक यू सो मच.